हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। 2 फरवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस यह 1 फरवरी को मनाया जाता है। 2024 में दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल का 48वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारत की दोस्तों समुद्री सीमाओं की रक्षा करने वाले भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, तो भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस 1 फरवरी को यह मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी 1977 को दोस्तों यह अस्तित्व में आया था। तब से हर साल 1 फरवरी को ही भारतीय तटरक्षक दिवस यह मनाया जाता है। बात करें 2024 की, तो यह 48वां स्थापना दिवस इंडियन कोस्ट गार्ड का दोस्तों हाल ही में मनाया गया। रिसेंटली दोस्तों सहयोग काइजिन एक्सरसाइज सहयोग काइजिन यह तो भारतीय तटरक्षक बल और जापान के तटरक्षक बलों के बीच दोस्तों चेन्नई में यह आयोजित की जाएगी। 2 नंबर प्रश्न दोस्तों, कौन लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो रिसेंटली तीसरी बार लगातार तीसरे टर्म के लिए दोस्तों एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष तो वो है दोस्तों भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के जो सचिव है जय शाह, यानी बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो बीसीसीआई के जो वर्तमान सचिव हैं जय शाह, इनको ही लगातार दोस्तों तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह दोस्तों, इनको ही लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी का अध्यक्ष चुना गया है। रिसेंट वर्तमान समय में दोस्तों बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो वह दोस्तों रॉजर विनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पर। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को 31 जनवरी 2024 से तत्काल प्रभाव से नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो बैंक है दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक। यानी आरबीआई द्वारा दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को 31 जनवरी 2024 के बाद दोस्तों उस पर नए ग्राहकों को जोड़ने पर दोस्तों हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम के बाद दोस्तों पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के शेयरों में हाल ही में 20% की गिरावट देखने को मिली है। स्थापना कब हुई थी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की? तो 2017 में। फाउंडर कौन थे दोस्तों इसके? तो है दोस्तों विजय शेखर शर्मा। हेडक्वार्टर कहां पर? तो नोएडा। सीईओ कौन है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के? तो उनका नाम है दोस्तों दीपेंद्र सिंह राठौर। 4 नंबर प्रश्न दोस्तों, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो काफी चर्चाओं में दोस्तों झारखंड के जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनका नाम है दोस्तों चंपेई सोरेन। फोटो में आप देख सकते हैं चंपेई सोरेन, इनको ही दोस्तों झारखंड राज्य का नया मुख्यमंत्री हाल ही में नियुक्त किया गया है। बिहार राज्य के बाद दोस्तों रातों रात अब झारखंड राज्य की दोस्तों राजनीति में भी एक अचानक फेरबदल वहां पर देखने को मिला, जिसमें मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन को दोस्तों ईडी द्वारा वहां पर गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद चंपेई सोरेन को झारखंड का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। प्रश्न 5वां, किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया है? तो कौन सा राज्य सरकार है दोस्तों फाइलेरिया रोग को खत्म करने के लिए एक मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान? तो है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य। दोस्तों यह अभियान 5 से और 15 फरवरी तक प्रदेश के 17 जिलों में वहां पर उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? तो है दोस्तों योगी आदित्यनाथ। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वहां पर। उप मुख्यमंत्री तो एक है दोस्तों ब्रिजेश पाठक और दूसरे है दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य। गवर्नर है दोस्तों आनंदीबेन पटेल। रिसेंटली दोस्तों उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। प्रश्न 6वां, तो अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? बता दें 1 फरवरी 2024 को ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दोस्तों अंतरिम बजट पेश किया गया, जिसमें दोस्तों रक्षा मंत्रालय को दोस्तों 6.1 लाख करोड़ की सबसे अधिक धनराशि आवंटित की गई है। यानी रक्षा मंत्रालय को कितना? तो 6.1 लाख करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 6वीं बार दोस्तों यह क्षेत्रीय बजट 1 फरवरी 2024 को पेश किया गया, जबकि 2024 में दोस्तों यह अंतरिम बजट था। तो इस बजट में दोस्तों सर्वाधिक रक्षा बजट को
1 लाख करोड़। वहीं दूसरे स्थान पर दोस्तों सड़क एवं परिवहन मंत्रालय जिसको 2.78 लाख करोड़, और तीसरे पे दोस्तों रेल मंत्रालय जिसको 2.4 लाख करोड़ की धनराशि दोस्तों इस बजट में आवंटित की गई है। प्रश्न 7वां, तो भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? तो रिसेंटली भारत सरकार द्वारा दोस्तों किस एयरपोर्ट को, तो सूरत हवाई अड्डा, सूरत गुजरात के सूरत एयरपोर्ट को दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भारत सरकार द्वारा दिया गया। बता दें केंद्र सरकार ने दोस्तों सूरत एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हाल ही में घोषित किया है। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए दोस्तों इस बात की जानकारी दी। यह गुजरात का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो इससे पहले 2 कौन कौन से वहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो एक है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अहमदाबाद, और दूसरा है दोस्तों राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब तीसरा एयरपोर्ट कौन बना है? तो वह है दोस्तों सूरत हवाई अड्डा। यह अभी गुजरात का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाल ही में बना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, दोस्तों 2 फरवरी से शुरू होकर 18 फरवरी तक 37वां हरियाणा के फरीदाबाद में, ध्यान दें हरियाणा के फरीदाबाद में ही 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला यह आयोजित किया जाएगा। इस बार के मेले में थीम राज्य तो वह गुजरात होगा दोस्तों, यानी थीम राज्य तो वह गुजरात। 2 से और 18 फरवरी तक चलने वाले 37वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में दोस्तों मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो होंगे दोस्तों भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन समारोह में। रिसेंटली काला घोड़ा कला महोत्सव यह कहां पर मनाया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र में। पक्के पागा हॉर्निवल फेस्टिवल तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में। चौथा वार्षिक चिल्का पक्षी महोत्सव तो यह उड़ीसा राज्य में। बात की जाए अगर हरियाणा के फरीदाबाद की, तो इसमें दोस्तों भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यह फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया। 9वां प्रश्न, दक्षिण भारत की किस राजनीतिक पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ है? तो हाल ही में दोस्तों साउथ की वो कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिनका विलय भारतीय जनता पार्टी में किया गया? तो है दोस्तों केरल जनपक्षम सेक्युलर पार्टी, यानी केरल जनपक्षम सेक्युलर पार्टी। हाल ही में दोस्तों इस पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में किया गया। बता दें लोकसभा चुनावों से पहले दोस्तों केरल जनपक्षम सेक्युलर के प्रमुख पीसी जॉर्ज ने दोस्तों अपनी पार्टी का बीजेपी में दोस्तों विलय किया है। प्रश्न 10वां, तो कहां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024, तो विंटर गेम्स 2024 यह लेह में दोस्तों आयोजित किए जाएंगे। तो कुछ गेम्स लेह में और कुछ जम्मू और कश्मीर में आयोजित किए जाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों आप शुभंकर, जिसका हाल ही में अनावरण किया गया। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024 के शुभंकर का हाल ही में अनावरण किया गया। इसका नाम क्या है? तो वह है दोस्तों शीन एसी, यानी शीन ए शी, जो कि दोस्तों एक लद्दाखी हिम तेंदुआ है। शीन एसी यह दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का शुभंकर है। यह खेल बता दें 2 से और 6 फरवरी तक यह खेल 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। तो पहला दोस्तों 2 से और 6 फरवरी 2024 तक इसका पहला चरण, और दूसरा चरण दोस्तों 21 से और 25 फरवरी 2024 तक लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में यह आयोजित किया जाएगा। प्रश्न 11वां, दोस्तों कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा? तो रिसेंटली दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण है तमिलनाडु राज्य में दोस्तों 19 से और 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु के 4 शहरों में आयोजित किया गया, जिसमें दोस्तों महाराष्ट्र ओवरऑल पहले स्थान पर रहा। महाराष्ट्र द्वारा दोस्तों 57 स्वर्ण पदक, 48 रजत पदक और 53 कांस्य पदक जीते गए। टोटल 158 पदक महाराष्ट्र राज्य द्वारा जीते गए, और महाराष्ट्र दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण यानी वर्ष 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 6वां संस्करण है वह कहां पर? तो तमिलनाडु राज्य में दोस्तों यह आयोजित किया गया। पहले स्थान पर महाराष्ट्र 57 गोल्ड, 48 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज के साथ 158 मेडल के साथ पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर कौन था दोस्तों? दूसरे पे था तमिलनाडु। तमिलनाडु द्वारा 38 गोल्ड, 21 सिल्वर और 39 ब्राउन वहां पर जीते गए। कुल 98 पदक तमिलनाडु ने जीते। और हरियाणा दोस्तों तीसरे स्थान पर, जिन्होंने 35 गोल्ड, 22 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज के साथ दोस्तों 103 मेडल हरियाणा राज्य ने वहां पर
जीता हरियाणा तीसरे स्थान पर, यानी महाराष्ट्र पहले पर, तमिलनाडु दूसरे पर और हरियाणा तीसरे स्थान पर दोस्तों वहां पर रहा। बता दें इस स्पर्धा में लगभग 5,600 खिलाड़ियों ने दोस्तों भाग लिया है। नेक्स्ट प्रश्न 12वां, किस बॉलीवुड अभिनेता को उनके उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कौन से बॉलीवुड अभिनेता हैं जिनको हाल ही में उनके उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो है दोस्तों अभिनेता सोनू सूद, यानी अभिनेता सोनू सूद को ही हाल ही में चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बता दें अपनी संस्था द सूद फाउंडेशन से दोस्तों असहाय लोगों की मदद करने के लिए जाने जाने वाले चर्चित अभिनेता सोनू सूद को ही चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। प्रश्न 13वां, किन 3 भारतीय वैज्ञानिकों ने ब्रिटेन का प्रतिष्ठित ब्लावाटनिक पुरस्कार जीता है? तो ब्लावाटनिक पुरस्कार ब्रिटेन देश का, तो यह किन 3 भारतीय वैज्ञानिकों को दिया गया? तो हैं दोस्तों पहले हैं प्रोफेसर राहुल नायर, यानी प्रोफेसर राहुल नायर, दूसरे हैं दोस्तों प्रोफेसर मेहुल मलिक और तीसरे हैं दोस्तों प्रोफेसर तन्मय भारत। यानी यह 3 नाम राहुल नायर, मेहुल मलिक और तन्मय भारत, इन तीनों ही वैज्ञानिकों को दोस्तों ब्रिटेन का प्रतिष्ठित ब्लावाटनिक पुरस्कार हाल ही में दिया गया है। 27 फरवरी को लंदन में दोस्तों इन तीनों वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया जाएगा। तीनों वैज्ञानिकों ने दोस्तों रासायनिक, भौतिक और जीवन विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों उनके महत्वपूर्ण योगदानों के लिए प्रतिष्ठित ब्लावाटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न 14वां, तो कौन सी राज्य सरकार राज्य के पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए आगामी राज्य विधानसभा सत्र में एक नया पर्यटन अधिनियम लाएगी? तो दोस्तों राज्य सरकार, कौन सी राज्य सरकार है जो राज्य के पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए दोस्तों हाल ही में आगामी विधानसभा सत्र में एक पर्यटन अधिनियम को लाएगी? तो असम सरकार, नॉर्थ ईस्ट राज्य असम, जो दोस्तों अभी आने वाले आगामी राज्य विधानसभा सत्र में दोस्तों एक पर्यटन अधिनियम लाएगी। तो असम राज्य सरकार दोस्तों आप याद रखें। रिसेंटली असम वैभव पुरस्कार से कौन सम्मानित किए जाएंगे? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोस्तों रंजन गोगोई, इनको ही असम वैभव पुरस्कार से यह सम्मानित किए जाएंगे। असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंता बिश्वा शर्मा। वहीं गवर्नर, तो उनका नाम है दोस्तों गुलाब चंद्र कटारिया। दोस्तों भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल हाल ही में यह कहां खोला जाएगा? तो दोस्तों असम के डिब्रूगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न 15वां, किस राज्य में 2 नए रामसर साइटों के नामित होने के बाद राज्य में रामसर साइटों की संख्या अब 16 हो गई है, जो देश में सबसे अधिक है? तो दोस्तों कौन सा राज्य है भारत में जिसमें रामसर साइटों की संख्या अभी 16 हो गई है और भारत में सर्वाधिक है? तो वह है तमिलनाडु राज्य। यानी तमिलनाडु राज्य में अभी वर्तमान समय में रामसर साइटों की संख्या दोस्तों अब 16 हो गई है और तमिलनाडु दोस्तों भारत में पहले स्थान पर है। तमिलनाडु राज्य में दोस्तों नीलगिरी के लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट और अरियालूर के दोस्तों कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य को हाल ही में रामसर साइट में नामित किया गया है। तो इसके बाद दोस्तों अब तमिलनाडु में सर्वाधिक 16 रामसर स्थल वहां पर हो गए हैं। तो 16 रामसर स्थलों के साथ भारत में तमिलनाडु पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसर स्थल है। प्रश्न 16वां, तो DRDO द्वारा विकसित भारतीय सेना के मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रीजिंग सिस्टम लड़ाकू वाहन का क्या नाम है? तो DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दोस्तों विकसित भारतीय सेना के मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रीजिंग सिस्टम वाहन का, लड़ाकू वाहन का नाम तो है दोस्तों सर्वत्र। सर्वत्र भारत का दोस्तों भारतीय सेना का मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रीजिंग सिस्टम यह लड़ाकू वाहन है। बता दें DRDO द्वारा दोस्तों यह विकसित है। यह दोस्तों एक मोबाइल व्हीकल ब्रिजिंग सिस्टम है जो लड़ाई के दौरान दोस्तों कहीं पर भी ब्रिज बनाने में सक्षम है। यह DRDO द्वारा दोस्तों विकसित है, नाम सर्वत्र। प्रश्न 17वां, तो गणतंत्र दिवस परेड 2024 में सर्वश्रेष्ठ 3 झांकियां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की हो कौन है? तो अगर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों की बात की जाए तो पहले स्थान पर था दोस्तों उड़ीसा राज्य,
जिनकी झांकी थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। दूसरे स्थान पर गुजरात की झांकी, जो कि धोरडो गुजरात के सीमा पर्यटन का एक वैश्विक प्रतीक। और तीसरे स्थान पर दोस्तों तमिलनाडु राज्य की झांकी थी, जो कि दोस्तों प्राचीन तमिलनाडु में कुदाबुलाई प्रणाली लोकतंत्र की जननी पर आधारित तमिलनाडु की झांकी दोस्तों वहां पर तीसरे स्थान पर थी। यानी अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का क्रम पूछा जाए तो पहला स्थान दिया गया दोस्तों उड़ीसा राज्य को, दूसरा गुजरात को और तीसरा तमिलनाडु राज्य को वहां पर दिया गया। अगर दोस्तों ओवरऑल पूछा जाए तो ओवरऑल दोस्तों गणतंत्र दिवस परेड 2024 में संस्कृत मंत्रालय की दोस्तों इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी थीम पर आधारित झांकी को पहला स्थान दिया गया। अगर बात की जाए बेस्ट ट्राई सर्विस मार्चिंग कंटिजेंट की तो वो था दोस्तों सिख रेजिमेंट का। अगर पूछा जाए दोस्तों गणतंत्र दिवस समारोह परेड कमांडर कौन थे तो वो थे दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। नेक्स्ट प्रश्न 18वां, तो हाल ही में आर चंपक लक्ष्मी का निधन हो गया है, तो उनका संबंध किससे था? तो दोस्तों आर चंपक लक्ष्मी यह इतिहासकार थी, प्रतिष्ठित इतिहासकार। यानी आर चंपक लक्ष्मी आप फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं, तो यह दोस्तों प्रतिष्ठित यह इतिहासकार थी। हाल ही में दोस्तों इनका निधन हुआ है। रिसेंटली डॉक्टर नित्या आनंद का निधन हुआ है, तो वह दोस्तों वैज्ञानिक थे। भारत की पहली गर्भ निरोधक गोली सहेली का दोस्तों उनके द्वारा निर्माण या उनको विकसित किया गया था डॉक्टर नित्या आनंद द्वारा। दोस्तों हरिशंकर भाबड़ा जिनका 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ, तो यह राजस्थान राज्य के दोस्तों पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं डॉक्टर प्रभा अत्रे, तो दोस्तों यह भारतीय शास्त्रीय गायिका थी प्रभा अत्रे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। प्रश्न 19वां, 3 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहां INS संध्या के कमीशनिंग समारोह की अध्यक्षता करेंगे? दोस्तों 3 फरवरी 2024 को ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहां पर दोस्तों INS संध्या के कमीशनिंग समारोह की अध्यक्षता करेंगे? तो दोस्तों यह करेंगे विशाखापट्टनम नौसेना डॉकयार्ड में। यानी विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में ही 3 फरवरी 2024 को दोस्तों INS संध्या का कमीशनिंग समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो भारत के रक्षा मंत्री दोस्तों राजनाथ सिंह उसकी अध्यक्षता करेंगे। प्रश्न 20 दोस्तों आज का यह अंतिम प्रश्न दोस्तों, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया है? रिसेंटली भारतीय जन संचार संस्थान यानी IIMC को ही शिक्षा मंत्रालय ने दोस्तों अभी हाल ही में डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया है। IIMC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। बता दें पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में दोस्तों अग्रणी संस्थान IIMC को ही UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की सलाह पर ही शिक्षा मंत्रालय ने दोस्तों हाल ही में डीम्ड विश्वविद्यालय को घोषित किया है। बता दें कि IIMC के नई दिल्ली, जम्मू यानी जम्मू कश्मीर, अमरावती यानी महाराष्ट्र, आइजॉल जो मिजोरम में, कोट्टायम केरल और ढेंकनाल उड़ीसा में दोस्तों कुल भारत में इसके 5 परिसर है। ध्यान दें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन को ही हाल ही में डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। 2 फरवरी 2024 की दोस्तों करंट अफेयर्स के यह इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो पिछले वीडियो में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था सतनाम सिंह संधू। आपके लिए पिछले वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है दोस्तों दुनिया के 180 देशों में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जिसको CPI कहा जाता है, तो CPI 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों 63rd, 73rd, 83rd या 93rd। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं। इस वीडियो की दोस्तों PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर GS में डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।